अली गौर बलोच साहब, आपसे सवाल पूछूंगा बड़ा जरूरी। आईएमएफ ने जो सोवरेन वेल्थ फंड की जो सोवरेन आजादाना ताकत है उसको खत्म करने के लिए कहा है, और जो खबरें शाया हुई भी हैं पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दे दिया आईएमएफ को। इससे मैसेज ये मिलता है अली गौर बलोच साहब कि ये फंड भी शायद अपनी सोवरेनिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, अपनी खुद मुख्तारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कोई करप्शन नजर आई आईएमएफ को बेजाब्तगी नजर आई आईएमएफ को, जिसकी वजह से आईएमएफ ने बोला कि इस खुद मुख्तारी को ख़त्म कीजिए कि किसी भी सरकारी इदारे का कोई भी एसेट ये बेच सकते हैं या कहीं से भी उनका फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह नज़र आता है कि हुकूमत की एक और कैसे कहते हैं करप्शन पकड़ी गई है जिसके आईएमएफ ने हाईलाइट कर दिया है। योर ओपिनियन सर? देखिए, बात ये है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई करप्शन पकड़ी गई है। आईएमएफ अपनी मतलब है कि वो उनका एक अपना देखने का और चीज़ों को एनालाइज करने का एक अपना तरीका है। जाहिर है किसी भी मुल्क को कोई हकीम या डॉक्टर मशवरा नहीं देता कि आईएमएफ के पास क्या है। तो वो मतलब है कि वो जो आईएमएफ के साथ मामला है, आईएमएफ के पास खुद ममालिक जाते हैं ना, अपनी ज़रूरत के तहत जाते हैं, तो जाहिर है कि वो आपकी उन चीज़ों के ऊपर फिर पाबंदियाँ तो लगती हैं, फिर उनकी तरफ से वो आती हैं कि ये चीजें, चूंकि उन्होंने देखना है कि हमारे पैसों की और कर्ज की रिकवरी विद प्रॉफिट कैसे हुई। सर मुझे लग रहा है उन्होंने पीआईए का रोजेवॉल्ट होटल बिकते हुए देख लिया है। वो जो भी आप कह रहे हैं कि वो देखे, आईएमएफ तो कहती है कि आप इदारों को प्राइवेटाइज करें, और ये बात ठीक है, इदारों को प्राइवेटाइज होना चाहिए, लायबिलिटी मुल्क के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, रियासत का जो काम है वो करे, और बाकी जो इदारे हैं जो मुल्क के ऊपर लायबिलिटीज बने हुए थे उनको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में जाने से एक तो मुल्की खजाने में पैसा आएगा, दूसरा वो इदारे प्रॉफिट में चले जाएंगे। चूंकि साबका जितने भी अदवार हैं जो गवर्नमेंट से जो कारोबारी इदारे चलाती हैं, तो उसमें उनका रिकॉर्ड नहीं रहता किसी भी दौर के अंदर। बिल्कुल तो वो एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी भी होनी चाहिए, और आईएमएफ से हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि इन मामलात में जिसमें हम धंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी निकले, ताकि हर मामले में हमारी आज़ादी बरकरार रहे रियासत। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तैमूर मलिक साहब, आपकी नजर में ये वेल्थ फंड की खुद मुख्तारी इसलिए ली गई कि कोई बेजाब्तगी वाज़ेह हो गई आईएमएफ को, और दूसरा खान साहब को 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं अब जेल में, कोई उम्मीद देंगे आप कप्तान के चाहने वालों को? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो सारा मुल्क ये चाहता है, और मैं पहले भी ये बारहा कह चुका हूँ कि सबसे बढ़कर उनकी सेहत है, और उससे जो उसके बारे में जो तशवीश है उसका अजाला हुकूमत बहुत आसानी से कर सकती है। उनके अपने जो मौलिज हैं, उनके जो वकील हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक रसाई दे के, वो रसाई ना दे के जो हुकूमत ही तमाशा बना रही है, और मेरी समझ से बाहर है कि उससे हुकूमत को क्या हासिल हो रहा है, वो मैं अभी भी इस्तदा करूँगा। आज भी लोग गए हुए हैं वहाँ, ट्यूसडे का दिन है, इतवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, और मुलाकात का दिन है, फैमिली वहाँ पे मौजूद है। सो मुलाकात करने दें, मुआलजीन को देखने दें, आवाम को तसल्ली देने दें, उससे ही मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ अब तभी जा सकते हैं। सरमद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सरमद साहब, आपसे एक और ज़रूरी सवाल है, और ये सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या वजह है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दुश्मनान एकदम से एक्टिव हो गए हैं? एक बयानिया नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ड किया जा रहा है उनके खिलाफ कि हुकूमत उनकी जाने वाली है, उनके घेरा तंग हो रहा है। व्हाट इज द रीजन सरमद अली साहब? देखिए, एक तो पहले ये ध्यान में रखना कि सोशल मीडिया जो है ना, वो सवाल झूठ के परिंदे के और गंद के परिंदे के और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो बात की जाती है उसको तो कहते हैं ना, take it with a pinch of salt, take it with a bucket full of salt। उसको तो हमें इग्नोर करना चाहिए, उसके ऊपर तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर सरदारी के खिलाफ कोई बातचीत चल रही होती है, कोई इशू होता है उनके खिलाफ, तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान की जो नेवी सबमरीन थी उनको लॉन्च करने के लिए कौन गया? 3 बड़े इंपॉर्टेंट एमओयूज भी हुए थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी दिफाई काबिलियत बढ़ी। कौन गया सबमरीन को लॉन्च करने? सरदारी साहब। वहाँ पे नेवल चीफ मौजूद थे और सदर पाकिस्तान मौजूद थे। तो इसके बाद ये तमाम जो झूठ की और ये बकवास है ना, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो बग़दाद पीपल्स पार्टी में और बग़दाद ज़रदारी में मुबतला हैं, उनका कोई इलाज नहीं है।
वो एक बीमारी है जो उनको लाहक हो चुकी है। किनको है ये बीमारी वैसे, बुग़्ज़ जरदारी और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी? गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नजर में ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, ये बातें क्यों की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वक्त पूरा हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल टोटली फेक न्यूज़ है और ये सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं। जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और जो इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ में कायम हुई उसमें आप देखें कि चेयरमैन सेनेट की सीट उनके पास है, दीगर आइनी ओहदे उनके पास हैं। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता और ख़ास तौर पर हुकूमती लेवल पर जितने भी फैसले हैं वो अफ़ाम तफ़हीम के साथ हमेशा किए जाते हैं और उसमें पीपल्स पार्टी का ख़ास किरदार होता है और वो बड़ा पॉजिटिव किरदार है। मैं नहीं समझता कि हुकूमती लेवल पर और उससे ताद लेवल पर भी किसी को पीपल्स पार्टी से कोई इस तरह का गिला शिकवा हो। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो अब कोई चोर दरवाज़ा देख रहे हैं कि शायद हुकूमत के इत्तेहादियों में आपस में दरार पड़ जाए, शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई दरारें पड़ जाए, वो इस किस्म की शारंगेजियाँ करते रहते हैं और ये पहले भी चलती रहती हैं। बज़ाहिर तो इस किस्म की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। मेरा तो ख्याल है ये सारी फ़िलहाल अफवाहें ही हैं और ये उनके फैलाने का यही होता है कि चलें अफवाह फैलाएंगे, कहीं से बयानबाजी होगी तो फिर कहीं से दरार पड़ेगी। कभी कभी अफवाह आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब का भी पत्ता साफ हो जाता है, ऐसी अफवाहें भी आ जाती हैं। हाँ, वो तो मतलब है कि हर तरह की अफवाहें फैलती हैं। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा, और नवाज शरीफ साहब पूरी मुशावरत और हर तरह से वो फ्रंट से लीड करते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब मिस नहीं करते सर कि वो एक जमाने में पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, दोबारा किसी आम ओहदे पे फायज हो जाए, उनकी ख्वाहिश नहीं आती होगी दिल में सर? देखें, जब उनके भाई वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, तो मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब का के दिल को ठंडक उससे ज़्यादा पहुंचती है कि चाहिए जाए कि वो खुद इन ओहदों पर होते। और अगर उनकी ये ख्वाहिश होती तो बमाए शहबाज शरीफ साहब और पार्टी का कोई कारकुन भी इस चीज़ से इनकारी नहीं। शायद उनकी ख्वाहिश ऐसी हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इजहार नहीं किया इसके साथ, कभी इजहार नहीं किया। और ये उनके फैलाने का यही होता है कि चलें अफवाह फैलाएंगे, कहीं से बयानबाजी होगी तो फिर कहीं से दरार पड़ेगी। कभी कभी अफवाह आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब का भी पत्ता साफ हो जाता है, ऐसी अफवाहें भी आ जाती हैं। हाँ, वो तो मतलब है कि हर तरह की अफवाहें फैलती हैं। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा, और नवाज शरीफ साहब पूरी मुशावरत और हर तरह से वो फ्रंट से लीड करते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब मिस नहीं करते सर कि वो एक जमाने में पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, दोबारा किसी आम ओहदे पे फायज हो जाए, उनकी ख्वाहिश नहीं आती होगी दिल में सर? देखें, जब उनके भाई वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, तो मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब का के दिल को ठंडक उससे ज़्यादा पहुंचती है कि चाहिए जाए कि वो खुद इन ओहदों पर होते। और अगर उनकी ये ख्वाहिश होती तो बमाए शहबाज शरीफ साहब और पार्टी का कोई कारकुन भी इस चीज़ से इनकारी नहीं। शायद उनकी ख्वाहिश ऐसी हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इजहार नहीं किया इसके साथ, कभी इजहार नहीं किया। चलें, मैं शुक्रिया अदा करूंगा।